हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर के बारे में, और ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसको कैसे फिक्स किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मेन रीज़न बता देता हूँ इसके आने के। एक ख़राब हार्ड ड्राइव, मतलब एक ऐसी हार्ड ड्राइव जो फेल होने वाली है लेकिन अभी भी रन कर रही है, आप रनिंग कंडीशन में है लेकिन कभी भी फेल हो सकती है। तो इस वजह से भी जो है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आता है। एक ख़राब रैम स्टिक, ऐसी रैम स्टिक जो कि डेड नहीं हुई है लेकिन अचानक से चलते चलते बीच में फेल हो जाती है और कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि अचानक से हो क्या गया, तो वो दे देता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर। मतलब अगर कोई रैम कम्प्लीटली डेड हो जाएगी, बिल्कुल डेड हो जाएगी, तब तो आपका पीसी बूट ही नहीं होगा और आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, कंप्यूटर का कोई हार्डवेयर ख़राब हो गया है इसलिए पीसी बूट नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो ऐसे हार्डवेयर होते हैं जो फेल भी होते हैं, फिर चलते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर चलते हैं, ये और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। तो एक ऐसी रैम जो कि फेल हो रही है और लेकिन बीच बीच में चलती है, फिर फेल हो जाती है, फिर चलती है, और जितनी बार ये फेल होगी ये देगी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर। और क्या हो सकता है, एक ऐसी ही पावर सप्लाई जो चलते चलते बीच में अचानक से फेल हो जाती है। अगर कोई पावर सप्लाई बिल्कुल ख़राब हो जाएगी तब तो पीसी ऑन ही नहीं होगा, आप समझ जाएंगे कि पावर सप्लाई ख़राब हो गई है। अगर पावर सप्लाई मतलब ख़राब है लेकिन पावर दे रही है तो होगा ये कि पीसी बीच बीच में रीस्टार्ट होगा अचानक से ही। लेकिन अगर पावर सप्लाई ऐसी है कि प्रोसेसर को अच्छे से पावर दे रही है लेकिन आपकी किसी एक कंपोनेंट को वो अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए पावर देना बंद कर देती है क्योंकि पावर सप्लाई का कोई कैपेसिटर लीक हो गया या उसके अंदर कोई और दिक्कत हो गई है। मान लीजिए प्रोसेसर को बढ़िया पावर जा रहा है लेकिन हार्ड ड्राइव को पावर नहीं जा रहा। अब हार्ड ड्राइव कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई, कंप्यूटर को समझ में नहीं आया ये अचानक से क्या हो गया और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आ गया। और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी होती हैं। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वो है डिस्क का डीफ्रैग ना होना। बहुत सारे फाइलें, सिस्टम फाइलें सब फ्रैगमेंट्स में बढ़ गई हैं। अगर आप ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, वो डिस्क वाली जिसमें चक्का घूमता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप हार्ड ड्राइव को डीफ्रैग नहीं करेंगे तो हार्ड ड्राइव में जो डेटा है वो छोटे फ्रैगमेंट्स में बढ़ता चला जाता है और फिर हार्ड ड्राइव को डेटा रीड करने में बहुत दिक्कत होती है। और अगर सिस्टम फाइल भी बढ़ जाती हैं तो फिर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आता है, और इतना भयानक एरर आता है कि आपकी विंडोज़ हो सकता है खुले ही ना, यानी कि जैसे ही विंडोज़ का लोगो बन के आया और उसके बाद ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आ जाए। तो ये एक रीज़न है। इसको कैसे फिक्स किया जाएगा इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसको फिक्स करने का एक तरीका ये भी है कि आप विंडोज़ को रीइंस्टॉल करें, उसके बाद डिस्क को डीफ्रैग कर दें। लेकिन हर इंसान विंडोज़ को रीइंस्टॉल नहीं कर सकता, तो आगे बात करेंगे। तो मेन रीज़न मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या होता है, कैसे फिक्स करना है। आपको रैम निकाल के चेक करनी है, आपको पता करना है कि कौन सी रैम ख़राब है। अगर 2 रैम स्टिक लगी तो कोई एक रैम निकालिए और पीसी को कुछ देर चलाइए, देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो वो रैम वापस लगा दीजिए, दूसरी निकाल के चलाइए। या फिर पावर सप्लाई आपको बदल के देखनी पड़ेगी, ऐसे में आपके पास कुछ स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए। या फिर आपको जो है किसी अपने फ्रेंड से मांगनी पड़ेगी पावर सप्लाई। आप पावर सप्लाई अगर ख़रीद लेते हैं वो सही नहीं होगा, हो सकता है आपकी रैम ख़राब हो और आप ख़रीद लें पावर सप्लाई, तो ख़रीदिएगा कुछ नहीं। और अगर आपके पास पार्ट्स अवेलेबल ना हो तो किसी टेक्नीशियन के पास ले जाइएगा, फिर वो ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे हम उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो बहुत बुरे फंसे हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। कैसे लोग? वो लोग जिनके कंप्यूटर में उनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत सारी फाइल है, मे भी वो वीडियो रेंडर करते हैं, मे भी वो म्यूज़िक कंपोज करते हैं। उनके कंप्यूटर में बहुत सारे पेड एप्लीकेशंस, पेड प्रोग्राम हैं जिनके पैसे देके उन्होंने ख़रीदा है, उनके लाइसेंस उन्होंने ख़रीदे हैं। अब उनकी कंडीशन ये है कि उनके कंप्यूटर में अचानक से आ गया है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर और उनकी विंडोज़ बूट ही नहीं हो रही है। और दिक्कत ये है कि वो विंडोज़ को रीइंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि उनको डर है अपने डेटा के खोने का। डेटा तो हम रिकवर कर भी सकते हैं क्योंकि windows.old का फोल्डर बन जाता है, लेकिन वो अपने लाइसेंस भी नहीं खोना चाहते जो उन्होंने पैसे दे के सॉफ्टवेयर ख़रीदे हैं। उनके लाइसेंस हो सकता है चले जाएं, दोबारा सेम की से वो एक्टिवेट ना हो, तो लाइसेंस भी नहीं खोना चाहते। ऐसी कंडीशन में वो इंसान करे तो करे क्या, तो बहुत बुरा फंस गया है। तो अगर कोई इंसान ऐसा मेरे पास आता है, वो अपने कंप्यूटर पे बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा उसके कंप्यूटर में डेटा है, तो ज़्यादातर केसेस में उसकी प्रॉब्लम क्या होगी? उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि उसने अपनी हार्ड ड्राइव को डीफ्रैग नहीं किया है। हार्ड ड्राइव को डीफ्रैग नहीं किया है, डेटा छोटे फ्रैगमेंट्स में बट गया है, सिस्टम फाइल जो है वो फ्रैगमेंट्स में बट गई हैं। अब ऐसे में कंप्यूटर को फिक्स तभी किया जा सकता है कि जब डीफ्रैग हो जाए। डीफ्रैग कैसे किया जा सकता है? विंडोज़ को रीइंस्टॉल कर सकते हैं हम, उसके बाद डीफ्रैग कर सकते हैं। हो सकता है रीइंस्टॉल करने के बाद विंडोज़ खुल जाए, लेकिन वो बंदा विंडोज़ को रीइंस्टॉल भी नहीं कर सकता, तो डीफ्रैग कैसे करें? अब यहाँ पे एक तरीका बचता है, उसकी
मैं ऐसे केस में क्या करूँगा, तो देखिए उसकी हार्ड ड्राइव को निकालूंगा, अपने पीसी में लगाऊंगा, अपनी हार्ड ड्राइव नहीं निकालूंगा लेकिन बूट करूंगा अपनी विंडोज़, ठीक है, अपनी विंडोज़ को मैं बूट करूंगा, उसके बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से उसकी हार्ड ड्राइव को डीफ्रैग कर दूंगा, उसकी हार्ड ड्राइव डीफ्रैग हो जाएगी, उसकी हार्ड ड्राइव को स्कैन भी कर दूंगा, मैं अपने पीसी में सब कुछ एंटीवायरस वगैरह प्रॉपर रखूँगा ताकि उसकी हार्ड ड्राइव में कोई मैलवेयर वगैरह है तो इन्फेक्ट ना कर दें, तो उसकी हार्ड ड्राइव स्कैन भी हो जाएगी, डीफ्रैग भी हो जाएगी। अगर उसकी हार्ड ड्राइव में बहुत सारे फ्रैगमेंट्स निकलते हैं, जब आप डीफ्रैग करेंगे तो आपको दिखाएगा कि डेटा मतलब कितना ज़्यादा फैला हुआ था, तो इसका मतलब यही है कि वो BSOD एरर इसी वजह से आ रहा था। उसके बाद जब उसकी हार्ड ड्राइव आप उसके पीसी में वापस लगाएंगे, फिर पीसी बूट करेंगे तो वो पीसी चलने लगेगा। तो ये सॉल्यूशन उनके लिए है जो बहुत भयानक, बहुत गंदे तरीके से फंसे हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, और वो रीइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में ये एरर डीफ्रैग को ना, मतलब हार्ड ड्राइव को डीफ्रैग ना करने की वजह से ही आता है। तो इस केस में अगर आप विंडोज़ को रीइंस्टॉल कर भी देते हैं तो हो सकता है कुछ टाइम बाद उसमें भी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आने लगे, क्योंकि हार्ड ड्राइव डीफ्रैग आपकी नहीं है। और आप क्या ट्राई कर सकते हैं, जो लोग इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो लोग बहुत भयानक फंसे हैं, वो भी एक बार रैम को चेक कर सकते हैं। अगर कुछ स्पेयर पार्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं, अगर पावर सप्लाई अवेलेबल हो जाती है तो दूसरी पावर सप्लाई लगा के भी चेक कर लें। तो फिलहाल मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इस टॉपिक में। अगेन हम बात कर लेते हैं कुछ मेन रीज़न जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर जिस वजह से आता है। एक ऐसी पावर सप्लाई जो बीच बीच में अचानक से फेल हो रही है, एक ऐसी ही रैम, एक ऐसी ही हार्ड ड्राइव का डीफ्रैग ना होना। उसके बाद कुछ महान लोग होते हैं जो सिस्टम 32 डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को करेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप वैसे ही महान इंसान हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, और वायरस मेलवेयर भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर इस केस में क्या होता है, इस केस में पीसी ऑन हो जाता है। तो अगर वायरस और मेलवेयर का रीज़न है तो मे बी आपका पीसी जो है ऑन हो जाएगा, उसके बाद ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका पीसी जो है बहुत इतना पावरफुल नहीं होता, डिसेंट पीसी होता है, उसमें आप बहुत हैवी टास्क कर रहे होते हैं, जैसे वीडियो रेंडर कर रहे होते हैं, उसी के साथ साथ आप बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सुन रहे हैं और आपने ब्राउज़र भी खोल दिया, तो 3-4 चीज़ें एक साथ चलाएंगे तो क्या होगा, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पीसी इतना पावरफुल नहीं है कि इतना सब कुछ एक टाइम पे वो हैंडल कर पाए। वहीं पे कुछ करेक्ट प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम जो है ठीक से इंस्टॉल हुए नहीं हैं, तो उनको जब आप रन करेंगे या ऐसे गेम जो ठीक से इंस्टॉल नहीं हुए हैं, तब वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर देंगे। लेकिन जब बात करेक्ट प्रोग्राम की आती है तो BSOD यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर तभी आता है जब आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेंगे, अदरवाइज नहीं आता है। सो आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी हैं इस वीडियो में। अगर कुछ मैं कवर करना भूल गया हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा BSOD के ऊपर, यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के एरर के ऊपर। ये एरर ही ऐसा है कि ये बड़े बड़े टेक्नीशियंस को भी कभी कभी माथा खुरचने पे मजबूर कर देता है। कभी कभी ये एक रैम निकालने पे ही सही हो जाता है, तो कभी कभी जो है पावर सप्लाई दूसरी लगा के चेक कर लो, हार्ड ड्राइव को डीफ्रैग कर लो, तब भी नहीं समझ में आता कि क्या हुआ। कुछ केस इतने रेयर होते हैं जहाँ पे मदरबोर्ड का वोल्टेज मॉड्यूल रेगुलेटर ख़राब हो जाता है, उस वजह से ये BSOD एरर आने लगता है। वोल्टेज मॉड्यूल रेगुलेटर IC जो होती है, वैसे ज़्यादातर केसेस में जब IC ख़राब होती है या मॉसफेट ख़राब होता है तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, पीसी बूट ही नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मदरबोर्ड की दिक्कत की वजह से भी, मदरबोर्ड का रैम स्लॉट अगर काम नहीं कर रहा है या मदरबोर्ड के कैपेसिटर लीक कर गए कहीं के, तो भी ये एरर आता है। तो ये एरर किस वजह से आता है, ये एरर मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया, कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से फेल नहीं हुई है, डेड नहीं हुई है, लेकिन अचानक से बीच बीच में काम करना बंद कर रही है, तब कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है वो कि क्या हो गया, और दे देता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर। सो बड़ा ही ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का वीडियो ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और हो सकता है कुछ लोग ना समझ पाए हों, लेकिन मैंने कोशिश करी अपनी तरीके से। अगर नहीं समझ पाए तो पूरा वीडियो फिर से देखिएगा। एंड जो लोग समझ गए हैं, जिन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक वीडियोस पड़े हैं इस चैनल पे। और फिर सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।